जय हिंद। नमस्कार सभी को। वेलकम टू अप्लाइड इंग्लिश। आज वोकैब्स डेली डोज सीरीज का सेट 5 है। आइए बिल्कुल आज नए अंदाज में और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि बार बार पूछे जाने वाले 25 वर्ड्स का एक सेट लाया हूं, जिसमें 10 साइन ऑन एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम फ्रेजेस एंड 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स। और जैसा कि आप सभी को पता है, साइलेंट फीचर्स के रूप में बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें डेरिवेटिव्स और रूट वर्ड बताए जाएंगे, पिक्चर और सिंपल एग्जांपल के साथ, हिंदी बिलिंग भी रहेंगे, अल्फाबेटिकल भी रहेंगे और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस और ओवरऑल क्विक रिवीजन। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ आपके यूट्यूब इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलिए तो बात करते हैं। आज सेट शुरू करने से पहले एक बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे। तो किसी ने सच कहा है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि टैलेंट तो अपनी जगह है, वो गॉड गिफ्टेड चीज है, लेकिन मेरे हाथ में है वो है डेली रूटीन। यदि आप सक्सेस करना चाहते हैं या फिर किसी की सफलता का राज है उसका डेली रूटीन। द सीक्रेट टू योर सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आप डेली कितना प्रैक्टिस करते हैं ये मैटर करता है। जो भी प्रैक्टिस कीजिए डेली होना चाहिए उसका, है ना। और खास करके वनडे कंपटीशन में मालूम पड़ेगा, खास करके एसएससी और जितने भी एसएससी बैंक या वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सपोज इंग्लिश ही अब कंटिन्यू एक महीने वोकैब्स ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर लगेगा बिल्कुल नया दिखेगा। मैथ्स में वही केस है। तो ये सब रूटीन प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए तो आइए हम लोग बात करें सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स। इसमें एक वर्ड है एक्युमुलेट, बहुत अच्छा वर्ड, बहुत ही प्यारा वर्ड, मजा आने वाला है। एक्युमुलेट। एक्युमुलेट मतलब होता है कि किसी लंबे समय, लॉन्ग टाइम में किसी चीज को गैदर करते हैं। एक था अक्रू, ACCRUE, अक्रू। उसका ही मतलब होता था जमा करना, संचित करना, लेकिन उसको एक लिमिटेड टाइम के साथ, जैसे बैंक में पैसा रखते हैं तो एक लिमिटेड टाइम में आपका वो बढ़ता है, वो हुआ अक्रू। लेकिन एक दूसरा वर्ड है एक्युमुलेट। एक्युमुलेट मतलब होता है कि आप कलेक्ट तो कर रहे हैं भारी भर के अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, लेकिन उसका समय जो लगता है बहुत ज्यादा लगता है। कोई पार्टिकुलर एक टाइम नहीं है ना, एक पीरियोडिकल टाइम नहीं। इसके लिए लाएंगे हम लोग एक्युमुलेट। एग्जाम्पल के तौर पे, स्टूडेंट्स accumulate knowledge through reading and experience। अब सोचिए आप ही तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एक दिन में जीके जीएस इंग्लिश वोकैब्स मैथ के फॉर्मूले याद हो गए क्या? नहीं। अब धीरे 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 आप उसको एक्युमुलेट किए, है ना, बहुत लंबे समय के साथ आप गैदर किए। सिनोनिम्स गैदर, अमास, अमास मतलब ये इकट्ठा करना होता है, गैदर मतलब ये इकट्ठा करना होता है। एंटोनिम्स डिस्पर्स, दूसरा डिस्पर्स मतलब बिखेरना। स्क्वेंडर, SQUANDR, स्क्वेंडर मतलब गवाना, जस्ट अपोजिट। और एक्युमुलेट को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आपको ले जाते हैं आपके बचपन की दुनिया में। आपको याद होगा कि आपके अलग अलग शुभ चिंतक आपके घर में, आपके गेस्ट आते थे। कभी नाना जी आ गए, कभी फूफा जी आ गए, कभी चाचा जी आ गए, है ना। तो कभी कोई 100 रुपए दिए, कोई 500 रुपए कोई दिए, 10 रुपए दिए। और
कोई नहीं भी दिए, कब आए उसका कोई भी गिनती नहीं है ना, कोई समय फिक्स नहीं। तो वो क्या आप गैदर करते थे, पिग्गी बैंक में रखते थे। तो क्या ये फिक्स पीरियोडिकल टाइम में फिक्स था क्या, कब आएंगे कब जाएंगे और कभी कितना देंगे, नहीं। तो लंबे समय में आप किसी को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए एक्यूमुलेट टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी वे में बनाने की कोशिश किया हूं। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, आपको पता है, इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं आप लोग सभी, लेकिन फिर भी समझ जाइए कि आप किसी चीज को कितना करेक्ट और प्रिसाइज, किसी के अवस्था को या उसके गुण को कितना सतता के साथ, शुद्धता के साथ दर्शाते हैं, उसके लिए हम लोग एक्यूरेसी यूज करते हैं। एक्यूरेट वर्ब है, उसी से बना है एक्यूरेसी। Researchers are focused on increasing the accuracy of satellite data for various applications. Researchers किस बात को फोकस कर रहे हैं, एक्यूरेसी, है ना, ताकि सैटेलाइट डेटा में, और सैटेलाइट डेटा के एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हैं, जो वेरियस विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एक्यूरेसी कहाँ यूज होता है। आप जब सीजीएल निकालेंगे या सीएचएसएल निकालेंगे तो उसमें एक टाइपिंग टेस्ट होती थी, अभी भी होती है। तो उसमें जो एक्यूरेसी, मान के चलिए कि 100 वर्ड्स आपने टाइप किया है, दिया गया है और उसको टाइप किया है, अब उसकी एक्यूरेसी, शुद्धता यदि 100% है तो उसकी मैंने एक्सपेक्टेशन आपसे वही होता है, हालांकि 10% की छूट दी जाती है ना। तो ये जो एक तरफ, मतलब एक तरफ जो डाटा एंट्री स्पीड है, दूसरे उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए, सिलेक्शन आपकी पक्की है ना। ये हुआ एक्यूरेसी। सिनोनिम्स, प्रिसाइज, प्रिसीजन, एग्जैक्ट, एग्जैक्टनेस, करेक्ट, करेक्टनेस, ये तीनों उसके सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स, इन एक्यूरेसी, इन एक्यूरेसी, इन अपोजिट होता है, बना देता है इन एक्यूरेसी। क्लियर। नेक्स्ट, अक्यूजेशन। अक्यूज से बना है अक्यूजेशन। अक्यूज, दोष आरोपित करना। क्या मतलब है कि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कहते हुए कि उसने ये गलती की है, जरूरी नहीं कि वो किया हो, ये फैक्ट के रूप में आप दे रहे हैं, ये भी साबित नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, अक्यूज, दोष लगाना, है ना, उसी से बना है एक्यूजेशन, दोषारोपण। जैसे अब ये वर्डिक्ट नहीं है ना, ये किसी को क्रिमिनल, जिसे आप अभी आरोप ही लगा रहे हैं, ये क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये दोषारोपित है। जैसे द पॉलिटिशियन डिनाइड ऑल एक्यूजेशंस ऑफ करप्शन, सीधे से कहता है नेताजी चोर है ना, अफसर भ्रष्ट है, ये क्या है, आरोप है, दोषारोपण है। सिनोनिम्स, एलिगेशन, इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन मतलब होता है लांछन। एंटोनिम्स, एक्सकल्पेशन, दोष मुक्ति, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेशन, दोष से मुक्ति। एक्सनरेशन, एक्सनरेट, एक्सनरेशन, ये बार बार ये सब वर्ड आते रहेंगे, आपको बार बार उसके रिपीटेशन मिलेंगे, मजा आएगा, याद हो जाएगा सब कुछ। चलिए फिर पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये एक आपके गली मोहल्ला पे कोई व्यक्ति बोलता चलता कम है, सभी को लग रहा है कि इसने गलती किया है ना, मतलब एक्यूजेशन, दोषारोपण किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब भाई देखिए, एक्यूजेशन, अक्यूज्ड, अक्यूज से ही बना था एक्यूजेशन और उसी से बन गया एक्यूज्ड, अभियुक्त, ये एडजेक्टिव हो गया, वो नाउन था। अ पर्सन, और पता है ना कि एडजेक्टिव भी कभी कभी नाउन की तरह यूज कर होता है ना, ये किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड पर्सन, जैसे इसमें द लग जाएगा तो सारे अक्यूज्ड पर्सन। तो अ पर्सन हु इज डिस्चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम, मतलब अभी उस पर साबित नहीं हुआ है, दोष साबित नहीं हुआ है, आरोपित है, वो अभियुक्त है, अक्यूज्ड,
द जूरी फाउंड द अक्यूज्ड गिल्टी आफ्टर deliberating फॉर several hours. जूरी ने कई घंटों तक विचार विमर्श करने के बाद आरोपी को दोषी पाया, है ना। लेकिन गिल्टी कब पाया? लंबे समय का विचार विमर्श के बाद। जैसे यहाँ पे पुलिस से पूछी गई, वहां के वॉचमैन से पूछा गया, वगैरह वगैरह। सिनोनिम्स: इंडिक्टेड अभियोग, इनकल्पेट, है ना, दोनों का एक ही मीनिंग है। एंटोनिम्स: अब्सॉल्व्ड, अब्सॉल्व से बना है अब्सॉल्व्ड, दोष से मुक्त करना। नेक्स्ट, अचीव, बहुत ही अच्छा वर्ड। अचीव क्या मतलब है कि किसी चीज को ना हार्ड वर्क और स्किल, कौशलता से हासिल करते हैं, उसको अचीव करते हैं। कई बार मोटिवेशन, हाउ टू अचीव योर गोल्स इन 10, है ना। आप सफलता, आप किसी चीज को हासिल कैसे पाएंगे, हासिल कैसे करेंगे, सफल कैसे होंगे, है ना। इसके कई जगह टिप्स दिए जाते हैं, लाइक टेक एक्शन, ट्राई हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, वगैरह वगैरह। तो ये क्या हुआ? अचीव करने का तरीके बता रहे हैं, मतलब जिसमें हार्ड वर्क तो लगेगा ही, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, स्किल के साथ भी करना पड़ेगा। ये क्या हुआ? अचीव। उसके उस सिचुएशन के लिए अचीव यूज करते हैं। सिनोनिम्स देखिए, अकम्प्लिश और सक्सीड। एंटोनिम्स: फेल, लूज, इसको लॉस नहीं, बहुत लोग लॉस नहीं पढ़ा जाएगा, लॉस एरो डबल एस होता है, ये लूज है। एग्जाम्पल देखिए, थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क माई ब्रदर was able to achieve his dream of becoming an income tax officer. आपके भाई ऐसे ही बोलेंगे जब आप एसएससी सीजीएल में क्वालिफाई करेंगे एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर, तो आपके भाई बोलेंगे उसने, मेरा भाई ना डेडिकेशन और हार्डवर्क के माध्यम से मेरे भाई ना इनकम टैक्स का ड्रीम पूरा किया, है ना, हासिल किया। नेक्स्ट, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का क्या मतलब होता है कि कोई फैक्ट है या कोई एग्जिस्ट कर रहा है कोई बात, माने एक तरह से फैक्ट ही जो ट्रू है उसी को आप स्वीकार करते हैं, या कोई स्वीकार करता है, एडमिट करता है, तो उसको एक्नॉलेज करते हैं। जैसे आपने गलती की है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। यू डिड ए मिस्टेक, वी हैव टू एक्नॉलेज इट। तो ऐसे केस में क्या है? एक्नॉलेज मतलब ये सच्चाई है, ये बताने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए एक्नॉलेज टर्म का यूज, एक्नॉलेज वर्ड का यूज करते हैं। ये वर्ब है। ही एक्नॉलेज्ड द फैक्ट दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। सिंपली मैंने जो बात किया, जैसे अपने वीकनेस को पहचानो, है ना, स्वीकार करो, एक्नॉलेज योर वीकनेस। फिगर के माध्यम से कहा जा रहा है, जैसे आपके मित्र ही बोलते हैं, यार तुम बार बार बुराई छुपाते हो, अपनी गलती को पहचानो यार, है ना, अपनी गलती को स्वीकार करो। सिनोनिम्स: एडमिट, एक्सेप्ट। एंटोनिम्स: डिनाई, डिक्लाइन, रिजेक्ट, रिफ्यूज। ये हुआ आपका एंटोनिम्स। नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है ACQUAINT, मतलब किसी को किसी चीज से फैमिलियर कराना या अवेयर कराना, परिचित कराना, है ना, या परिचित होना भी। मैं खुद को किसी चीज से परिचित हो रहे हैं, उसमें भी एक्वेंट, और किसी को परिचित किसी से करा रहे हैं वो भी एक्वेंट। जैसे दोनों सिचुएशन को दिखाएंगे अभी। दोज who are acquainted with Indian spiritual philosophy, जो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन से परिचित हैं, वे योग और ध्यान के महत्व को समझते हैं। Those who are acquainted with Indian spiritual philosophy understand the significance of yoga and meditation. जैसे अभी देखिए, अब ये इनसे परिचय करवा रहे हैं, है ना, ये भाई साहब इनसे परिचय करवा रहे हैं, क्या हुआ? एक्वेंट करा रहे हैं।
ये एक्वेंट हो रहे हैं। सिनोनिम्स इंट्रोड्यूस, फेमिलियराइज। नेक्स्ट है एक्विसेंट। एक्यूस बना है एक्विसेंट। एक्यूस का मतलब होता है कि चुपचाप मान लेना, कोई बहस नहीं करना, बिल्कुल राजी हो जाना। एक्यूस, एक्यूस, एक्विसेंट, बिल्कुल मान लेना, राजी हो जाना। विलिंग टू डू व्हाट समबडी वांट्स एंड एक्सेप्ट देयर ओपिनियन। गलत सही जो कुछ हो मान लेना। जैसे while his younger brother was often mischief, जबकि उसका छोटा भाई शैतान था। His older sister was very acquiescent, always following the rules without complaint. जबकि उसकी बहन बहुत अच्छी होती है भाई, बहन चुपचाप मान लेती थी, गलत सही कुछ नहीं, एक्विसेंट है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, और भी पिक्चर के माध्यम से आप चल रहे हैं, आपके साथ कोई बच्ची है, बच्चा है, वो कह दिया टॉफी लेंगे, आपको एक्यूज करना पड़ेगा, गलत सही कुछ नहीं, खरीद देना पड़ेगा, है ना। ही एक्यूज टू हिज स्पॉइल्ड चाइल्ड डिमांड्स, मैंने वो रोक नहीं पाया, चुपचाप स्वीकार कर लिया। सिनोनिम्स ट्रैक्टेबल, विनयशील, बिल्कुल सेटिस्फाइड। एंटोनिम्स रेसिस्टेंट, विरोध किया, ना देंगे, रेसिस्ट। नेक्स्ट अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है कि किसी चीज को लीगली आप अधिकार करते हैं, अर्जित करते हैं, है ना, वो पेपर के माध्यम से लीगली फॉर्मली आप उसको ऑनरशिप जमाते हैं तो अक्वायर होता है। जैसे आप लैंड का सेल परचेज होता है तो क्या हुआ, एक्विजिशन होता है लैंड का, है ना, क्योंकि वो लीगली ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए वहां अच्छा एक्वायर से बना है एक्विजिशन, अर्जन, और उसी से भू अर्जन, एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्वायर लैंड for the proposed expressway to improve connectivity in the region. गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करने की जरूरत है, किस चीज के लिए भाई, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। क्यों, इससे कनेक्टिविटी, उस रीजन की कनेक्टिविटी में सुधार होगी। इस टाइप का ये लैंड को एक्वायर किया गया है, लैंड एक्विजिशन हुआ है ना। सिनोनिम्स प्रोक्योर, ऑब्टेन। प्रोक्योर बताएंगे किसी सामान को खरीदा जाता है, प्रोक्योरमेंट होती है उसकी, ये बेसिकली ये ऑफिस में ये टर्म यूज होता है, प्रोक्योरमेंट। एंटोनिम्स लूज, गंवाना। नेक्स्ट है अक्विट। अक्विट मतलब होता है निर्दोष ठहराना, बरी करना, अक्विट, है ना, अक्यूट। A state firmly that a person is not guilty of a crime, किसी क्राइम में बिल्कुल निर्दोष पाया गया, है ना। दिस इज बना एक्विटेड, एक्विटल, एक्विटेंस। द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेज, जितने भी चार्ज लगे थे सबसे उसको बरी किया, निर्दोष ठहराया। सिनोनिम्स एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, निर्दोष ठहराना। एंटोनिम्स कन्विक्ट, कंडेम। चलिए आइए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या रिप्लेस करता है पूरे सेंटेंस को। कमेंसमेंट, कमेंस शुरुआत, शुरू करना, कमेंस से बना है कमेंसमेंट, शुरुआत। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट, बगल वाले, बगल के वर्ड्स विथ द सेम लेटर, मतलब एक्चुअली ना ये फिगर ऑफ स्पीच है, हम फिगर ऑफ स्पीच आगे पढ़ेंगे, बेसिकली ये लिटरेचर का पार्ट है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये देखिए सेंटेंस है,
अब इसमें एक ही वर्ड आ रहा है और उसका हर का फर्स्ट का लेटर ना एक ही है, तो क्या कहलाया? अलिट्रेशन। जैसे द साई स्नेक स्लीदर स्लोली इन द सैंड, ये बेसिकली पोएट्री में यूज होता है। पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पेपर, है ना, चंदू के चाचा ने चीनी से ये चांदी के चम्मच से चीनी चटाया। चा चा चा, ये क्या हुआ? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। मतलब commencement of adjacent words with the same letter, that is called alliteration. Next, a state of emotional or intellectual separation, alienation कहलाता है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें इमोशनली और इंटेलेक्चुअली सेपरेट, बिलगाव, विराग, है ना। एलियन से बना एलियनेशन, एलियनेट, एलियनेशन, एलियनेट, एलियन मूवी एक देखे होंगे, उसमें मतलब अजनबी व्यक्ति, एलियन, दूसरे प्रदेश से आया हुआ है, और उसी से बना है एलियनेशन, मतलब बिल्कुल अलग कर दे रहा है भाई साहब बेचारे को, अलग इमोशनली और इंटेलेक्चुअली से बात ही नहीं कर रहा है, और ये तीनों देख रहे हैं, बंडेशन, मतलब एलियनेशन हो रही है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट, एन अलायंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, एक भत्ता दी जाती है पत्नी को उसके हस्बैंड के द्वारा जब वो लीगल तरीके से अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। अलीमनी बेसिक, है ना, अलीमनी मतलब एक तय हो जाती है कि इतनी राशि आपको, जैसा तय करते हैं, कोर्ट तय करती है कि इतनी राशि गुजारा भत्ता के लिए पत्नी को देना पड़ेगा, है ना, ये कहलाया अलीमनी। नेक्स्ट, अ पब्लिकेशन containing astronomical or meteorological annual calendar that contains important dates and time। बहुत ही जबरदस्त। हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं ना ठाकुर प्रसाद का, क्या होता है बेसिकली? 3 नक्षत्र के बारे में दी जाती है, उसी को बोलते हैं अलमैनक, पंचांग, अलमैनक, ये हुआ अलमैनक, है ना, इस टाइप का देखने को मिलेगा अलमैनक। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, बेसिकली ना ये कहलाता है अल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, किसी चीज का, किसी ऊंची चीज का, न ऊंचे प्रदेश का, मतलब या फिर धरातल से ऊपरी का, उसका जो मेजरमेंट करते हैं हम, हाइट जो मापते हैं कि इतनी ऊंचाई है, तो समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं। आप स्टेशन में देखे होंगे, रेलवे स्टेशन में जो बोर्ड लगी रहती है, जैसे पटना, दिल्ली, तो यहाँ दिखाएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है ना, मतलब अल्टीट्यूड, ये क्या हुआ? अल्टीट्यूड, द हाइट अबव सी लेवल, ये जो पार्ट है ये कहलाया अल्टीट्यूड। नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें। अ जेंटलमैन एट लार्ज, जेंटलमैन भद्र आदमी, भद्र पुरुष, एट लार्ज मतलब ये है इसका कि एक व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति बिल्कुल फुर्सत में, बेरोजगार, है ना। इस अंकल को देखिए बिल्कुल शिक्षित जैसे लग रहे हैं, है ना, लेकिन बेरोजगार है। एक्चुअली ये सिचुएशन तब आता है, ये ऐसे तब उस सिचुएशन को कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे खासे जॉब पे थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो बेरोजगार है, फुर्सत में घूम रहे हैं, तो कहते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे, he quit his job and now wanders the city like a gentleman at large। उनके पास पहले जॉब थी, अच्छी जगह पे सेट थे, छोड़ दिया, अब वो घूमते फिर रहे हैं जैसे ए जेंटलमैन एट लार्ज, मतलब एक फुर्सत सज्जन व्यक्ति की तरह। नेक्स्ट, अ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब होता है मीन माध्यम, गोल्डन मीन। आप लोग पढ़े होंगे बौद्ध के फिलोसफी में मध्यम मार्ग, मतलब मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ना इधर ना इधर, बीच में, है ना। तुम्हारा ना सही, इसका भी ना सही, बीच वाला माध्यम, मध्य मार्ग निकालो, अ गोल्डन मीन, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। जैसे
my beliefs happiness comes from living in the golden mean, away from extremes of indulgence or denial। बिल्कुल इंडल्जेंस बिल्कुल एकदम खो भी नहीं जाना है और बिल्कुल डिनाई भी नहीं करना है, बीच का माध्यम निकालना है ना। तो उसे कहते हैं गोल्डन मीन। नेक्स्ट, अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ग्रीन हॉर्न बिल्कुल नौसिखिया, अनाड़ी, नया नया नमक। जैसे ये भाई साहब ने जॉब लिया है, नया नया बिल्कुल, टाई वाई तो पहन लिए हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी मैटर आता है फंस जाता है ना। ग्रीन हॉर्न। एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन inexperienced person, अनाड़ी, नौसिखुआ। As a greenhorn in the kitchen, his girlfriend accidentally added salt instead of sugar to the cake batter। नया नया खिलाड़ी है, किचन गई, चीनी की जगह पे नमक डाल दी, नमक की जगह चीनी डाल दी, क्या हुआ? ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट, ए हार्ड नट टू क्रैक। अरे बहुत अच्छा वर्ड है, मजा आएगा। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है? नट है ना, मूंगफली। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना मुश्किल है, मतलब लोहे के चने को चबाना। नहीं बोलता है ये तो लोहे के चने चबाना जैसा है। जैसे इस गैलरी के लिए कोई हार्ड नट मिल गया है, इसको बेचारी थोड़ी नहीं पा रही है, इसके लिए क्या है? प्रॉब्लम है, लोहे के चने चबाना जैसा है। दैट मैथ प्रॉब्लम लुक्ड सिंपल बट इट टर्न आउट टू बी हार्ड नट टू क्रैक फॉर द होल क्लास। कभी कभी ऐसा होता है, लगता है यार बहुत सिंपल मैथ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूरा क्लास लग जाता है, इवन मास्टर साहब भी लग जाते हैं, बनता ही नहीं है। ये क्या हुआ? ये हार्ड नट टू क्रैक, बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। नेक्स्ट, अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट मतलब होता है एक इंसेक्ट है जो पॉइजनस है, वो काटता है तो डंक मारता है, तो जैसे बिरनी है ना, बोलते हैं ना मधुमक्खी बिरनी टाइप का, हॉर्नेट इस टाइप का। अब ये कब किसी के घर में हॉर्नेट नेस्ट, इसका छत मतलब इसका नेस्ट लगा हो, तो कैसा भयावह स्थिति क्रिएट कर सकता है। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, आपके रूम में डरे लगे रहिएगा, है ना, आम के पेड़ में लगा हुआ, आम के पेड़ पर नहीं चढ़ पाइएगा, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं? ए हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब परेशानी वाली या खतरनाक वाली स्थिति, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ये वाला याद रखिएगा सीन। हॉर्नेट मतलब एक इंसेक्ट है जो डंक मारता है, और उसका घोंसला, कैसा सिचुएशन होगा? एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट वर्ब्स। एडज्यूर। एडज्यूर का मतलब होता है आग्रह करना, किसी को अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना किसी काम को करने के लिए, कसम खिलाना, सौगंध दिलाना, एडज्यूर। जैसे सी एडज्यूर हर सन टू टेल द ट्रुथ, अपने बेटा को बोल रही है, सौगंध कसम खिला रही है कि तुमको सच ही बोलना है ना। मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, आग्रह पूर्वक किसी को रिक्वेस्ट करना कि आपको ये काम करना है, एडज्यूर। ठीक है। नेक्स्ट, एडमायर। एडमायर मतलब किसी को रिस्पेक्टफुली, जो उसने किया है उसकी सराहना करना, है ना। टू रिस्पेक्ट समबडी फॉर व्हाट दे हैव डन, वाह क्या क्या बढ़िया काम किया। एडमायर प्रशंसा करना, सराहना, उसी से बना एडमायरेशन, प्रशंसनीय, सराहनीय, है ना, सराह, प्रशंसा, एडमायरेशन। जैसे द एंटायर टीम एडमायर्ड हिज एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विथ इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ये टीम है, इसको एडमायरेशन मिल रहा है, एडमायर की जा रही है। इसका V2 एडमायर्ड, V3 भी एडमायर्ड होता है। नेक्स्ट, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है कि किसी को स्ट्रांगली
एडवाइस देना, वार्निंग देना किसी चीज के लिए, है ना, नसीहत देना, वार्न करना, है ना। मतलब एक्चुअली ये क्या होता है कि एक वार्निंग होता है और उसके साथ एडवाइस भी छुपा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एडमोनिश टर्म यूज करेंगे। डांटना एक्चुअली ये नहीं होता है, मतलब वो डांट के साथ ना एक एडवाइस भी होता है, फटकार लगाना नहीं होता है इसका मतलब, एक सजेशन होता है। जैसे द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग दैट लेक्चर। जैसे बात है, लेक्चर के दौरान वो बातचीत कर रहा है तो उसके लिए टीचर उसको क्या करेगा, एडमोनिश, मतलब वो वार्न कर रहा है कि बेटा आते हो झोला टांग उठा करके पढ़ लिख लिया करो, है ना, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। दैट इज एडमोनिश। डांट तो है लेकिन उसके साथ वार्निंग भी है, एक स्ट्रांगली एडवाइस भी। नेक्स्ट, अडॉप्ट, मतलब किसी चीज को अपनाना, अडॉप्ट, अपना बना लेना, उसी से बनाया एडॉप्शन, चाइल्ड एडॉप्शन, है ना। दोनों कपल इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिए, मैंने अपना लिए, बिल्कुल अपना बना लिया। मेनी कंट्रीज आर अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एट ए रैपिड पेस। बिल्कुल आत्मसात कर लिया है। नेक्स्ट, अच्छा इसका V2 अडॉप्टेड, V3 भी अडॉप्टेड। नेक्स्ट है एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब है कि किसी चीज को कोई पहले से ठीक ठाक है और उसमें कुछ और एडिशनल कुछ ऐड करके और सुशोभित कर देते हैं, एडॉर्न, है ना, सुशोभित करना, अलंकृत करना। टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय पुटिंग समथिंग ऑन इट। मोर अट्रैक्टिव मतलब पहले से अट्रैक्टिव है लेकिन उसको और अधिक सुंदर, उसी से बना है एडॉर्नमेंट, श्रृंगार, सजावट, है ना। जैसे हर पेंटिंग्स एडॉर्न द वॉल्स, हो सकता है वॉल कलर की गई हो लेकिन उसमें जैसे ही पेंटिंग लगी वो और सुशोभित हो गया, है ना। अब देखिए पिक्चर के माध्यम से, जैसे दुल्हन सुंदर लग रही है लेकिन उस पे ये ज्वेलरी लगने से एडॉर्नमेंट हो गया है ना, और एडॉर्न हो गई है, सुंदर हो गई है। B2 एडॉर्न, B3 भी एडॉर्न। चलिए इस तरह से आपका इस सेशन 25 वर्ड्स का समाप्त होता है। एक क्विक रिवीजन, ये आपको आप आत्मसात कर लेना है। अब एक्युमुलेट, संचित करना, सिनोनिम्स गैदर, अमास, एंटोनिम्स डिस्पर्स, स्क्वेंडर। एक्यूरेसी, एक्यूरेट, एक्यूरेसी, एक्यूरेट उससे बना है, एक्यूरेट से बना एक्यूरेसी। सिनोनिम्स प्रिसीजन, प्रिसाइज से बना है एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस। एंटोनिम्स इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट, एक्यूजेशन, एक्यूज से बना है दोषारोपण। एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा एलिगेशन, इंपुटेशन। एंटोनिम्स एक्सकल्पेशन, एक्सोनरेशन। नेक्स्ट, एक्यूज्ड, एक्यूज से बना एक्यूज्ड। इंडिक्टेड, सिनोनिम्स इनकल्पेट। एंटोनिम्स एब्जॉल्व्ड। अचीव, किसी चीज को हासिल करना जिसमें आपके हार्डवर्क हो और स्किल हो। सिनोनिम्स अकम्प्लिश, सक्सीड। एंटोनिम फेल, लूज, सॉरी लूज, हाँ। एक्नॉलेज, स्वीकार करना, किसी सच्चाई को स्वीकार करना, एडमिट करना, है ना, जो फैक्ट है। सिनोनिम्स एडमिट, एक्सेप्ट। एंटोनिम डिनाई, डिक्लाइन, रिजेक्ट, रिफ्यूज। नेक्स्ट, एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब परिचय कराना, किसी को फेमिलियराइज कराना, फेमिलियर होना किसी चीज से। इंट्रोड्यूस, फेमिलियराइज, सिनोनिम्स हुआ। नेक्स्ट है एक्विसेंट। एक्यूज से बना है एक्विसेंट, चुपचाप स्वीकार करना, गलत सही जो भी है बाबू स्वीकार कर लिए।
बच्चा रोया, जो मांगा, खिलौना, चटपटा, मिठाई, जो भी। एफिशिएंट, ट्रैक्टेबल, विनयशील, सेटिस्फाइड। एंटोनिम्स, रेसिस्ट। नेक्स्ट, एक्वायर, एक्वायर अर्जित करना, अधिकार जमाना, है ना, लीगली किसी चीज को पाना। प्रोक्यूर, ऑब्टेन। एंटोनिम्स, लूज। नेक्स्ट, एक्विट, एक्विट मतलब निर्दोष ठहराना, बरी करना। सिनोनिम्स, अब्जॉल्व, एक्सोनरेट। एंटोनिम, कन्विक्ट, कंडेम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, commencement of adjacent words with the same letter, that is called alliteration. Wow. Next, a statement of emotional or intellectual separation, that is called alienation. An alliance made to wife by her husband when they are legally separated, that is called alimony. Next, a publication containing astronomical or meteorological annual calendar that contains important dates and time, that is called almanac. Almanac, Panchang. Next, the height of object above sea level, that is called altitude, समुद्र से ऊंचाई। इडियम देखते हैं, a gentleman at large, बिल्कुल एक फुर्सत का सज्जन व्यक्ति, a man without job। गोल्डन मीन, मिडिल कॉस्ट बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, बिल्कुल मध्यम मार्ग। गोल्डन मीन, ग्रीन हॉर्न, बिल्कुल नवसिखिया, अनाड़ी, एन inexperienced person. Next, a hard nut to crack, that is a difficult problem to solve, किसी मुश्किल चीजों को हल करना। A hornet's nest मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन। वर्ब देखें, एडज्यूर मतलब किसी को कसम खिलाना, सौगंध दिलाना, किसी काम को करने के लिए, जैसे इस मदर ने उस बच्चे को कसम दिला रही, झूठ मत बोलना बेटा। एडमायर किसी काम के बदले में उसे सराहना देना, उसके काम के लिए सराहना देना, दैट इज एडमायर, एडमायरेशन बनाए इसे। नेक्स्ट, एडमोनिश मतलब नसीहत देना, स्ट्रांगली वार्म समवन, स्ट्रांगली एडवाइज समवन। एडमोनिश, अडॉप्ट, अडॉप्शन, अपनाना, अपना बना लेना। एडॉर्न, जो पहले से अच्छा है उसको और अच्छा करना, मतलब मोर, मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय पुटिंग समथिंग ऑन इट, दैट इज एडॉर्न, उसे बनाया एडॉर्नमेंट। इस तरह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, आते हैं फिर से अगले सेट को लेकर के। टेक केयर, गुड बाय।